Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद शायद आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच सब कुछ पहले जैसा ना रहे। क्या किसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई है? क्या कोई छुपा हुआ सच सामने आ गया, या फिर किसी एक फैसले ने पूरी सिचुएशन को हिलाकर रख दिया? आखिर आज उन दोनों के बीच इतना बड़ा हंगामा किस वजह से हुआ, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब कार्ड्स खोलते हैं और देखते हैं कि आज की रीडिंग इस पूरी कहानी के बारे में क्या बताती है। क्या हुआ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसा जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, देन इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर एट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि आज का हंगामा अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे काफी पुरानी बातें जमा होती जा रही थी। आज बस एक ऐसा पल आया जहां आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन से हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे बात उस डायरेक्शन में चली गई जहां थर्ड पार्टी ने इमोशनल तरीके से आपके पार्टनर को समझाना शुरू किया। शायद उसने अपनी मजबूरी बताई, अपनी साइड रखी, या फिर ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन इस बार आपके पार्टनर सिर्फ इमोशन सुनकर मान जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। यहां मुझे एक और चीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपके पार्टनर के दिल में पहले से ही कुछ सवाल चल रहे थे। वो काफी टाइम से कुछ बातों को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने चुप रहने की बजाय जवाब मांगना ठीक समझा। बस यही से थर्ड पार्टी थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगी। उसे लगा होगा कि आज की बात को संभालना आसान होगा, लेकिन सिचुएशन उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं चली। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने बार बार बात को इमोशनल बनाने की कोशिश की ताकि आपके पार्टनर का फोकस असली इशू से हट जाए। लेकिन इस बार आपके पार्टनर हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो सिर्फ लफ्जों पर नहीं, थर्ड पार्टी के रिएक्शन पर भी नजर रख रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गए। वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। दोनों के पास बोलने के लिए शब्द थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कौन करे। इसी खामोशी ने माहौल को और भारी बना दिया। इस कार्ड से मुझे यही महसूस हो रहा है कि आज का हंगामा सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे हर्ट फीलिंग्स, टूट रहा ट्रस्ट और एक दूसरे को समझ ना पाने की तकलीफ भी छुपी हुई है। आपके पार्टनर को आज पहली बार लगा कि कुछ बातें वैसी नहीं है जैसी उन्हें दिखाई जा रही, और थर्ड पार्टी को भी महसूस हो गया कि अब हर बात पहले की तरह आसानी से संभलने वाली नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड एक बहुत अलग कहानी सुना रहा है। आज आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुआ, बल्कि ट्रस्ट को लेकर भी बहुत बड़ी बात सामने आई। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर ने पहली बार सीधे और साफ तरीके से थर्ड पार्टी से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए
जिनसे बचना आसान नहीं था। शुरुआत में थर्ड पार्टी ने हर बात का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। कभी उसने कहा कि सिचुएशन को गलत समझा जा रहा है, कभी उसने अपनी मजबूरी बताई और कभी बात को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की। लेकिन इस बार आपके पार्टनर हर जवाब को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें सिर्फ बातें नहीं, उन बातों के पीछे की सच्चाई समझनी थी। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को किसी पुरानी बात की याद भी दिलाई। शायद कोई प्रॉमिस था जो पूरा नहीं हुआ, या कोई ऐसी बात जो पहले छुपा दी गई। जब वो पुराना टॉपिक दोबारा सामने आया, तब थर्ड पार्टी के पास उसका सीधा जवाब देना मुश्किल हो गया। इसी वजह से डिस्कशन और ज्यादा सीरियस होता चला गया। एक और चीज बहुत क्लियरली दिख रही है। थर्ड पार्टी बार बार चाहती थी कि आपके पार्टनर उसकी बात मान ले और इशू वहीं खत्म हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर इस बार बिना सोचे किसी बात पर यकीन करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने हर बात को लॉजिक के साथ देखना शुरू कर दिया। इस बात में मुझे ईगो भी नजर आ रहा है। ना आपके पार्टनर पीछे हटना चाहते थे और ना ही थर्ड पार्टी अपनी गलती मानने के लिए तैयार थी। दोनों अपनी अपनी बात पर टिक गए। इसी जिद ने आज की बहस को और बड़ा बना दिया। मुझे लग रहा है कि आज के बाद आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर कुछ नए डाउट्स पैदा हो गए हैं। और जब भरोसा हिलना शुरू हो जाता है, तब रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी धीरे धीरे बदलने लगती है। यही बात ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली दिखाता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखा रहा है। आज के हंगामे के बाद थर्ड पार्टी को पहली बार ये महसूस हुआ कि आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले अगर थर्ड पार्टी कोई बात बोलती थी तो आपके पार्टनर उससे बिना ज्यादा सोच समझ के मान लेते थे। लेकिन आज हर बात पर सवाल उठ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की। शायद उसने हल्का सा मजाक किया, टॉपिक बदलने की कोशिश की, या फिर ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना। लेकिन आपके पार्टनर ने इस बार उसका साथ देने की बजाय सिर्फ ऑब्जर्व करना ठीक समझा। उन्होंने कम बोला लेकिन बहुत कुछ नोटिस किया। यहाँ मुझे एक और चीज बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी के हर एक्शन को ध्यान से देख रहे हैं। कौन सी बात सच लग रही है, कौन सी बात सिर्फ सिचुएशन संभालने के लिए बोली जा रही है, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। इसी वजह से थर्ड पार्टी जितना समझाने की कोशिश कर रही है, उतना ही आपके पार्टनर चुप होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को भी एहसास हो गया है कि इस बार सिर्फ मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। आपके पार्टनर के अंदर जो डाउट पैदा हुआ है, वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। इसी वजह से थर्ड पार्टी थोड़ी बेचैन भी नजर आ रही है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर को दोबारा पहले जैसा कैसे बनाए, कैसे उन्हें कन्विंस करे। वो समझ नहीं पा रही है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। थर्ड पार्टी बार बार ये महसूस कर रही थी कि आपके पार्टनर पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ना वो जल्दी मान रहे हैं, ना ही किसी प्रॉमिस से इम्प्रेस हो रहे हैं। ये बदला हुआ बिहेवियर थर्ड पार्टी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। इसी वजह से प्रिंसेस ऑफ कॉइंस ये बताता है कि आज के हंगामे के बाद आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया है। पहले जहां वो हर बात को दिल से एक्सेप्ट कर लेते थे, अब वो हर चीज को परखना चाहते हैं। और सच कहूं, थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा डर इसी बदलाव का लग रहा है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे उसकी बातों से नहीं, उसके एक्शन से फैसला लेने लगेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ। नाइट ऑफ वैंस देखकर मुझे लग रहा है कि यहीं से आज का असली हंगामा अपने पीक पर पहुंच गया। आपके पार्टनर का पेशेंस शायद यहीं आकर टूट गया। जो बातें पहले शांत तरीके से हो रही थी, वो अचानक तेज हो गई। थर्ड पार्टी को भी शायद ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके पार्टनर इतनी सीधी और सख्त बात कर देंगे। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कहा होगा कि बार बार एक ही बात को अलग तरीके से समझाना बंद करे और सीधे जवाब दे। इसी बात ने थर्ड पार्टी को भी गुस्सा दिलाया। उसने भी अपनी बात जोर से रखनी शुरू कर दी। अब दोनों एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ मुझे एक और चीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। गुस्से में थर्ड पार्टी के मुंह से
ऐसी बात निकल गई जो शायद उसे नहीं कहनी चाहिए थी, और वही एक सेंटेंस आपके पार्टनर को अंदर तक चुप किया। उस पल के बाद उनका रिएक्शन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया और माहौल और गर्म हो गया। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने उस वक्त किसी भी बात को इग्नोर करना सही नहीं समझा। जितनी देर से वो अपनी फीलिंग्स दबा कर बैठे थे, आज सब एक साथ बाहर आ गए। इसी वजह से थर्ड पार्टी भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि उसने शायद पहली बार आपके पार्टनर का ये रूप देखा। इस कार्ड के हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि आज का हंगामा सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रही। इसने आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों को यह महसूस करा दिया कि अगर इसी तरह बातचीत चलती रही तो इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आज दोनों ने एक दूसरे के वो इमोशंस देख लिए जो शायद बहुत दिनों से अंदर ही अंदर दोनों दबाकर बैठे हुए थे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। ये जो एनर्जीज अभी निकल कर आई है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज हैं, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा इस थर्ड पार्टी की बात से कन्विंस हो जाते थे, और इस थर्ड पार्टी ने ना आज आपके पार्टनर को कन्विंस तो बहुत ज्यादा करने की कोशिश की, लेकिन आपका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग साबित हुआ कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए। वो चीज यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है। तो इस एनर्जी को क्लेम आप करना मत भूलिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। सो द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि आज के हंगामे के बाद आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। हो सकता है रिश्ता इसी वक्त खत्म ना हुआ हो, लेकिन पहले जैसी फीलिंग और पहले जैसा कंफर्ट जरूर कम हो गया है। आज जो बातें हुई हैं उन्हें इतनी आसानी से भूल पाना दोनों के लिए मुश्किल दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अंदर ही अंदर एक डिसीजन ले लिया है कि अब वो हर बात को पहले की तरह इग्नोर नहीं करेंगे। अगर थर्ड पार्टी कोई बात कहेगी तो उसका असर तभी होगा जब उसके एक्शंस भी उस बात को सपोर्ट करें। सिर्फ प्रॉमिसेस या इमोशनल बातें अब आपके पार्टनर को कन्विंस करती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी भी थोड़ी परेशान दिख रही है। उसे महसूस हो रहा है कि आज की बहस ने आपके पार्टनर की सोच बदल दी है। शायद इसी वजह से वो बार बार ये जानने की कोशिश करे कि आपके पार्टनर अब क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त अपने इमोशंस खोलकर दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं। एक और चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है। आज के बाद आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच पहले जैसे एक्साइटमेंट या नेचुरल बातचीत कुछ वक्त के लिए कम हो सकती है। दोनों बात तो करेंगे, लेकिन हर सेंटेंस के पीछे एक सोच और एक हेजिटेशन भी होगा। ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि आज का हंगामा सिर्फ एक दिन की बहस नहीं था। इसने आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के कनेक्शन को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब दोनों के सामने एक ही चॉइस है, या तो सच के साथ इस रिश्ते को दोबारा बनाना, या फिर धीरे धीरे इस दूरी को और बढ़ने दें। ओके, सो ये थर्ड पार्टी आज की बातचीत से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये थर्ड पार्टी ये महसूस कर रही है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्पोर्ट्स देखते ही मुझे लग रहा है कि यहीं से आपके पार्टनर का पूरा एटीट्यूड बदल गया। आज के हंगामे के बाद आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि अब वो थर्ड पार्टी की किसी भी बात पर बिना सोचे भरोसा नहीं करेंगे। इस बार उन्होंने अपने इमोशंस को साइड पर रखकर सिर्फ सच को समझने की कोशिश शुरू कर। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आज की सिचुएशन को अपनी फेवर में करने की पूरी कोशिश की। शायद उसने अपनी बात को सही दिखाया, कुछ बातें छुपाई, या कुछ चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया। लेकिन आपके पार्टनर को पहली बार महसूस हुआ कि पिक्चर उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। यहाँ मुझे एक और चीज बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। थर्ड पार्टी चाहती थी कि आपके पार्टनर बिना ज्यादा सवाल किए उसकी बात मान ले, लेकिन इस बार आपके पार्टनर ने एक एक बात का रीजन पूछना शुरू कर दिया। जितने सवाल बढ़ते गए उतनी ही थर्ड पार्टी की बेचैनी भी बढ़ती गई, और थर्ड पार्टी को इस बात की रियलाइजेशन हुई कि आपके पार्टनर और आपके बीच में इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी गैप को तो चैनलाइज किया, लेकिन साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बीच में ही छोड़ दिया।
तो ये थर्ड पार्टी डिसाइड कर चुकी है कि अगले 2 दिन में ये किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाली है जो आपके पार्टनर के लिए कोई ऐसा स्पेल वर्क या डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट या फिर कोई ब्लैक मैजिक ऐसा करके इस थर्ड पार्टी को देगा जिसे ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खिलाएगी और साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को वहां से शुरू करेगी जहां वो बीच में रह गया था। जो अभी वाला नोमून गया था उस पर इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी गैप को चैनलाइज किया, लेकिन इस थर्ड पार्टी को ये महसूस हुआ कि आप दोनों में गैप बड़ा हो या ना बड़ा हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर ने अब सीधे सवाल करने शुरू कर दिए हैं और आपके पार्टनर की आवाज को अब दबाने की जरूरत है। मुझे बहुत क्लियरली ऐसा लग रहा है कि अगले 2 दिन में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को या तो किसी मंदिर में लेकर जाएगी या ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोई प्रसाद देने वाली है, किसी के द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट देने वाली है जिसे पहनकर या खाकर आपके पार्टनर बिल्कुल बदल जाएंगे और दोबारा से साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के लिए चैनलाइज हो जाएगा। आज की बातचीत, आज के हंगामे ने इस थर्ड पार्टी को अंदर से बिल्कुल हिला दिया है और ये थर्ड पार्टी इस चीज का बदलाव आपके पार्टनर से लेने वाली है। और जहां बदले की भावना आ जाए वहां पर क्या आपको लगता है कि इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं? इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से इमोशनली कोई लेना देना नहीं। ये थर्ड पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि आपके पार्टनर पर इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल बना रहे और जो बेनिफिट्स इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रहे हैं आपके पार्टनर वो बेनिफिट्स इस थर्ड पार्टी को बिना सवाल किए देते रहे। अब सवाल पूछने लगे आपके पार्टनर तो उनकी आवाज तो दबानी पड़ेगी। उसके लिए ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ करने जा रही है और इस चीज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको पता भी नहीं लगता है कि ये थर्ड पार्टी कब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर देती है। आप तो सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम ही करते रह जाते हैं। आप कभी उन्हें भला बुरा बोलते हैं, कभी आप उन्हें सेल्फिश बोलते हैं, कभी आप उनकी पेन को देखकर खुश हो जाते हैं। कैसा प्यार है आपका? आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि आपके रिश्ते की एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? अगर आप अपने रिश्ते के लिए सीरियस हैं तो वक्त रहते इन एनर्जीज को संभाल लीजिए, नहीं तो ये रिश्ता आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। आपके पार्टनर बहुत मुश्किल से क्लियर विजन के साथ सोचने लगे हैं। उनके इस क्लियर विजन को अगर इस थर्ड पार्टी ने दोबारा से ब्लर कर दिया तो आपके पार्टनर और आपके बीच का जो एनर्जी गैप चैनलाइज हुआ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। कैसे बचाना है रिश्ते को? अपने पार्टनर को फोन नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, उन्हें बताने की कोशिश नहीं करनी है कि ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, बल्कि एनर्जी की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट कीजिए। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, नहीं तो दिवाली तक आप इस रिश्ते से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे। रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होने वाला है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड ये दिखाता है कि आज के हंगामे के बाद आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से थोड़ी दूरी बना ली। ये दूरी सिर्फ बातों की नहीं, सोच की भी है। मुझे लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद आपके पार्टनर ने तुरंत किसी को कॉल या मैसेज करने की बजाय अकेला रहना ज्यादा ठीक समझा। उन्हें इस वक्त किसी से बहस नहीं करनी, बल्कि समझना है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। मुझे यहाँ एक और बात बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। आपके पार्टनर बार बार आज की पूरी सिचुएशन को अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने क्या कहा, किस बात पर रिएक्ट किया और किस जगह उसकी बात उन्हें सच नहीं लगी, ये सब वो शांति से एनालाइज कर रहे हैं। इसी वजह से वो फिलहाल थर्ड पार्टी से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते हैं।
दूसरी तरफ ये थर्ड पार्टी साइलेंस से काफी परेशान दिख रही है। उसे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आपके पार्टनर का चुप रहना उसके लिए सबसे बड़ा सिग्नल बन गया है। अब ये थर्ड पार्टी एक्शन लेने के बारे में सोच रही है और इसने डिसीजन बना लिया है कि 2 दिन में ये किसी ना किसी से कनेक्ट करने वाली है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे पहले से जानता है, थर्ड पार्टी वो, और इस थर्ड पार्टी की इस पर्सन ने पहले भी हेल्प की। आपके पार्टनर को अब ये थर्ड पार्टी बार बार समझाने की कोशिश नहीं करने वाली, और ये थर्ड पार्टी खुद भी अब कुछ टाइम आपके पार्टनर से बात नहीं करेगी, ये भी इसने डिसाइड कर लिया। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि आज का हंगामा खत्म जरूर हो गया है, लेकिन उसकी गूंज अभी भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच चल रही है। बाहर से सब शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स देखकर मुझे लग रहा है कि आज के हंगामे की एक और वजह धीरे धीरे सामने आ रही है। यहाँ सिर्फ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की बात नहीं दिख रही, मुझे लगता है किसी तीसरे इंसान की बात, किसी की एडवाइस या किसी की इंफॉर्मेशन ने भी इस पूरी सिचुएशन को और गर्म कर दिया। शायद किसी ने आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी के बारे में कोई प्रूफ रखा या कोई ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद उनके दिमाग में नए सवाल पैदा हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आज थर्ड पार्टी से किसी और इंसान का जिक्र किया। हो सकता है उन्होंने पूछा हो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, या फिर उन्हें ये महसूस हुआ हो कि थर्ड पार्टी किसी और पर्सन के साथ भी कनेक्टेड है। बस इसी बात ने आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा सीरियस बना दिया। थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की। शायद उसने कहा कि बात उतनी बड़ी नहीं है, या उसने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन दी, लेकिन आपके पार्टनर के मन में जो डाउट एक बार पैदा हो गया वो इतनी आसानी से खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आज के बाद आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच पहले जैसे ओपननेस नहीं रही। दोनों बात करेंगे, लेकिन हर बात के पीछे एक सवाल और एक हेजिटेशन जरूर रहे। किसी ना किसी लेवल पर ट्रस्ट को चोट लगी है। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आज का हंगामा सिर्फ उस पल की बहस नहीं था, इसने आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच एक ऐसी दरार पैदा कर दी है जिसे सिर्फ बातों से भरना मुश्किल होता है। अब ये थर्ड पार्टी उस दरार को एनर्जी चेंज के साथ भरेगी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है। क्वीन ऑफ कॉइंस ये दिखाती है कि आज के हंगामे के बाद थर्ड पार्टी को पहली बार इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। उसे लग रहा है कि आपके पार्टनर पहले की तरह उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे। इसी वजह से वो बार बार सिचुएशन को कंट्रोल करने की सोच रही है, लेकिन अब वो एनर्जीज की टर्म्स में सोच रही है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आज आपके पार्टनर को ये दिखाना चाहती थी कि वो ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद उसने फ्यूचर की बात की, अपनी इंपॉर्टेंस समझाई, या फिर इमोशनल सपोर्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान अब सिर्फ बातों पर नहीं, सच्चाई पर है। यहाँ एक और बात बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ चीजें अपने हिसाब से चलाना चाहती है। इसी वजह से वो अब हर सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। वो किसी भी प्रेशर में आकर डिसीजन लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये कार्ड साफ कह रहा है कि आज के हंगामे के बाद थर्ड पार्टी जितनी आपके पार्टनर को अपने पास रखने की कोशिश करेगी, आपके पार्टनर उतना ही शांत होकर बात को समझने की कोशिश करेंगे। यही बदलाव इस कनेक्शन को अंदर ही अंदर बदलता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी एनर्जी चेंज की तरफ को भाग रही है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। एस ऑफ स्पोर्ट्स देखकर मुझे लग रहा है कि आज के हंगामे के बाद आपके पार्टनर के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई आनी शुरू हो गई है। हो सकता है किसी एक बात ने उनकी आंखें पूरी तरह खोल दी। शायद थर्ड पार्टी ने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो वो कभी बोलना नहीं चाहते। कभी कभी इंसान गुस्से में वही सच बोल देता है जो बहुत टाइम से छुपा रहा होता है। मुझे लग रहा है कि उस एक बात के बाद आपके पार्टनर के मन के बहुत सारे डाउट्स एक साथ जुड़ने लगे। जो बातें पहले अलग अलग लग रही थी, आज उनका कनेक्शन समझ आने लगा। इसी वजह से आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी की हर बात को नए नजरिए से देख रहे हैं। थर्ड पार्टी भी महसूस कर रही है कि आज उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई।
वो बात को संभालना चाहती है, लेकिन आपके पार्टनर के चेहरे पर जो बदली हुई सीरियसनेस है, उसे देखकर उसे समझ आ रहा है कि अब सिर्फ एक्सप्लेनेशंस काम नहीं आएंगे। ये कार्ड साफ कह रहा है कि आज का हंगामा सिर्फ बहस नहीं, इस हंगामे ने आपके पार्टनर के दिमाग से बहुत सारे पर्दे हटा दिए हैं। अब थर्ड पार्टी के लिए पहले जैसा भरोसा बातों से दोबारा जीतना बिल्कुल आसान नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि आज के हंगामे के बाद आपके पार्टनर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन अंदर ही अंदर ले लिया है। अब वो थर्ड पार्टी की बातों पर नहीं, उसके एक्शंस पर ध्यान देंगे। जो भी थर्ड पार्टी करेगी, आपके पार्टनर उसे बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे। अब उनके लिए हर छोटी चीज भी इंपॉर्टेंस रखेगी। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी समझ चुकी है कि सिर्फ बातें करके आपके पार्टनर को मनाना मुश्किल है। इसी वजह से वो अपनी तरफ से चीजें ठीक करने की कोशिश जो है वो एनर्जीज की टर्म्स में करने वाली है, जिसमें ये सफल भी होगी। क्योंकि एनर्जी गैप आप दोनों के बीच में चैनलाइज हुआ, लेकिन साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो इस थर्ड पार्टी ने बीच में ही रोक दिया। ये ज्यादा एफर्ट करने वाली है। ये अब आपके पार्टनर को बातों से नहीं समझाएगी। आपके पार्टनर इसकी बातों से पिघलने वाले नहीं है, ये बात अब इस थर्ड पार्टी को भी पता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आज का हंगामा आपके पार्टनर के लिए एक वार्निंग की तरह काम करेगा। अब वो हर सिचुएशन को समझकर ही आगे बढ़ेंगे। वही थर्ड पार्टी को भी एहसास हो रहा है कि अगर उसने अपना बिहेवियर नहीं बदला तो आपके पार्टनर धीरे धीरे उससे और इमोशनली दूर होते चले जाएंगे। इसलिए अब ये थर्ड पार्टी बहुत मीठे तरीके से एक्ट करेगी। इस रीडिंग का एंड यही बताता है कि आज का हंगामा सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं था। यह आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते का एक ऐसा मोड़ था जहां दोनों को अपनी असली सोच और असली नीयत का सामना करना पड़ा, पर इस थर्ड पार्टी ने हार नहीं मानी है। सो अब अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपके खिलाफ टर्न ना हो जाए, तो आप एक्शन की एनर्जीज में आ जाइए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।